बाइक ठीक करने पोल पर चढ़ा, संविदाकर्मी करंट लगने से झुलसा। खबर बरेली से है। सीबीगंज सब स्टेशन पर तैनात संविदाकर्मी विनोद राठौर 11,000 केबल लाइन की मरम्मत करने बुधवार दोपहर स्वालिनगर के पास पोल पर चढ़ा था। बिजली विभाग बनी संविदाकर्मी के साथ दुर्घटना का सबब। फिलहाल संविदाकर्मी को राहगीरों की मदद से उतारकर शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां संविदाकर्मी की हालत नाजुक बताई जाती है। संविदाकर्मी के परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि काम का डिप्रेशन इतना ज्यादा डाल दिया था कि डिप्रेशन के चलते यह हादसा हुआ। संविदाकर्मी विनोद राठौर ने कुछ बातें भी बताई हैं। अपनी जुबानी संविदाकर्मी के परिजनों ने बताया, 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा डॉक्टर लोग बता रहे हैं। हम कहां से इतना पैसा लाएंगे? 27,000 रुपए की सहायता संविदाकर्मी संगठन से महामंत्री विक्की ने दिए हैं। संविदाकर्मी के परिजनों ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हुए कहा, बच्चों का पालन पोषण भी हमको करना है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। पता नहीं क्या मैटर है यार। मैं करता है पकड़ेगा कौन? बताइए क्या कहना चाह रही है? मुझे बिल्कुल अधिकारियों से पूरा मुझे सपोर्ट मिलना चाहिए, मुझे मुआवजा चाहिए, क्योंकि मेरा कोई कमाने वाला सिर्फ एक कमाने वाले थे और 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा है। और मैं तो कहते हैं अपने एरिया के लाइट बंद करा दूंगी, वहीं बैठ जाऊंगी धरने पे, किसी को लाइट नहीं मिलेगी। तभी आप क्या कह रहे थे अभी? मैं ये कहना चाह रही हूँ, कमाने वाले नहीं। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पूनम राठौर है। तो पूनम जी कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई भी ऐसे कोई भी लाइन पे चढ़ता है तो ये अधिकारी लोग उसी के ऊपर टाल देते हैं कि उसने सिट डाउन नहीं लिया गया था, उसी की लापरवाही है। वो अपने जैसे पैसों के लिए चढ़ा था और चढ़ाती वही है, पैसों के लिए चढ़ा था, सिट डाउन लिया गया होता है, ये सबको पता होता है, पूरे मोहल्ले को पता होता है लाइट गई हुई है। और जब वो कांड हो जाता है उसके बाद में ये अधिकारी लोग कहते हैं कि इनने सिट डाउन नहीं लिया था, इस लापरवाही की वजह से उनका ये हो गया। उसके बाद में वो बेचारे कोई गूंगा हो गया, कोई लंगड़ा हो जाता है बत्ती से, कोई तो निकली जाता है, खत्म हो जाता है। उनके बाली बच्चे छोटे छोटे होते हैं, किसी की बीवी काम कर रही, किसी का तो कोई भी नहीं, बीवी भी नहीं होती है, तो वो कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे क्या? कोई अधिकारी है, इतने सभासद तो होते हैं, कोई मदद तो करे। बिल्कुल कोई भी मदद नहीं करता, सब कह देते हैं कि हाँ हम मदद करेंगे, और जो पैसा लगता है वो सब उनके घर वाले ही लगाते हैं। तो अभी किसी अधिकारी ने कहा आपसे कि जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है, हमारी नहीं है? कहा अधिकारी लोग आए थे, वो कह रहे थे जो भी सहायता होगी हम करेंगे, मगर जो पैसा लगाया वो हम लोगों ने ही लगाया है, और अब पैसा नहीं रहा है, अब हम कहाँ से लेके आए? किसी से मांग के थोड़ी लेके आए, कौन दे देगा? आज के ज़माने में कोई नहीं दे रहा है। तो अधिकारी लोग आए, सब कह देते हैं कि पैसे देंगे, आगे दे तो पैसे कोई नहीं देता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।